हेलो दोस्तों, आज एसएससी के द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस कोर्स के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। रंजीत सिंह जो सिख मिसल से संबंधित थे उसका नाम क्या है? तो शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह। दूसरा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो यह मेरठ से शुरू हुई थी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? गोलकुंडा के राजा कुतुब शाही कहलाते थे। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? इसका क्या नाम है? तो मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति या इक्सबाल स्मृति। तो मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। इनमें से कौन जैन धर्म से संबंध नहीं रखता? सातवाहन, कन्नव, गुप्त, सोंग। तो सातवाहन है जो जैन धर्म से संबंध नहीं रखता, यह बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। भारत के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के किसने के द्वारा चलाए गए थे या जारी किए गए थे? तो इंडो ग्रीक, पार्थियान, शको द्वारा या कुषाण के द्वारा। तो इंडो ग्रीक के द्वारा यह सोने के सिक्कों को जारी किया गया था। बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम था, पुलकेशियन प्रथम था, विक्रमादित्य प्रथम था या विजयादित्य प्रथम था? तो पुलकेशियन प्रथम था जो बादामी के चालुक्य का संस्थापक था। किस चीन यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो इतिसंग द्वारा, फाहियान द्वारा, हिनसांग द्वारा या बैंग हुनतसी द्वारा। तो चीनी यात्री था जो हिनसांग था, वह हर्ष के दरबार में आया था। इनमें से कौन प्रथम बौद्ध नन थी? तो यशोदारा थी, सुजाता थी, प्रजापति गौतमी थी या महामाया थी? तो प्रजापति गौतमी थी। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल, प्राकृत, पाली या संस्कृत? तो तमिल थी जो संगम साहित्य की भाषा थी। भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसके अंदर मंत्रों का संकलन है। सामवेद के अंदर संगीत दर्शाए गए हैं। एपिग्राफी में जिसका अध्ययन किया जाता है वह क्या है? एपिग्राफी के अंदर क्या सिक्कों का अध्ययन किया जाता है या फिर शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है या शिलालेखों में प्रयुक्त जो प्राचीन लेख हैं उनका अध्ययन किया जाता है या भूतकाल के पदार्थों का अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंदर शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले किसकी खेती की गई थी? मतलब खेती कहाँ पर की गई थी? तो हड़प्पा में की गई थी या मेहरगढ़ में या फिर मोहनजोदड़ो में की गई थी या अमरी के अंदर की गई थी? तो मेहरगढ़ के अंदर यह खेती की गई थी। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? चोर के, चेर के, पांडे के या चालुक्य के? तो पांडे के संरक्षण में संगम साहित्य की संरचना की गई थी। हर्यक जो राजवंश है इसका संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार, बिंदुसार या कालाशोक? तो बिंबिसार इसका हर्यक राजवंश का संस्थापक था, लेकिन ये बिंदुसार भी इसके जैसा ही लगता है, जिसमें 2 बार बी है, वही हर्यक राजवंश का संस्थापक है। हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? वर्मन वंश से, पुष्यमित्र वंश से, मोखरी वंश से, पुष्यभूति वंश से? यह पुष्यभूति वंश से संबंधित था। घटिका क्या थे? क्या जैन शिक्षण संस्थान थे, बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र थे, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे, पल्लव काल में ग्राम सभाएं थी? तो यह उच्च शिक्षण के ब्राह्मण संस्थान थे। चित्तौड़ में प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था?
यह स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। आज के 20 क्वेश्चन हम लेके आए थे और आगे भी जीएस या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। धन्यवाद।